मुश्किल घड़ी में कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। आलमी सतह पर बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी बहरान के असरात पर जायजा इजलास से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत के मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। डिजिटल निज़ाम से आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाएंगे। जंग में सालसी और अहम फैसले। पाकिस्तान के बड़ों की बड़ी बैठक आज फिर होगी। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वुज़रा, अस्करी हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। शुरका को मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान से सालसी के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। ईरान और अमरीका में जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के तेल और खरग जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं। ईरानी तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। ईरान इस मकाम पर मौसर दिफा नहीं रखता। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 20 पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी, जो खिते में मुस्बत तब्दीली का इशारा है। ईरान अमरीका जंग खत्म करवाने क़याम अमन के लिए दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लगी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान आइंदा दिनों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। वज़राए ख़ारजा इजलास बहुत मुस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदिया, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। ईरान अमरीका जंग बंदी और ख़िते में क़याम अमन से मुतल्लिक़ मुशावरत। तीनों मेहमान वज़राए ख़ारजा अपने मुल्क वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत को इत्मीनान में लेंगे। इसहाक़ डार चीन को अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दामात और दोनों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करेंगे। अमरीका और इसराइल का ईरान के शहर तब्रेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू और ऑपरेशनल टीमें मौके पर मौजूद हैं। कोई खतरनाक जहरीला आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। इधर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। हमलों से ईरानी सूबा अल्बर्ज में भी बिजली का ग्रिड मुतासिर हुआ। ईरान का इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमला। हैफा में बाजान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद आसमान धुएं से छुप गया। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर मिसाइल के मलबे या इंटर सस्पेंशन के बाद गिरने वाले टुकड़ों से लगी। किसी बड़े जानी नुकसान की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। IAEA की ईरान के खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, ईरान ने 27 मार्च को खुंदाब में हमले की इत्तला दी थी। प्लांट अब गैर फाल है। खुंदाब में कोई ऐलानशुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं। दूसरी तरफ इसराइली फौज का बैरूत के जनूबी नवाही इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। मकामी रिहायशियों को इनखला का हुक्म दे दिया। अमरीकी अवाम इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पर शदीद नाराज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका के अवाम उन पर हुकूमत करने वाले इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। अमरीका में जारी नो किंग्स एहतजाज दरअसल इसराइल फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ अवाम का शदीद रद्द अमल है। आपका भाई इस वक्त बडगाम बाजार में मौजूद है। ये बाजार भी इंशाअल्लाह जल्द भारतीय कब्जे से आज़ाद होगा। ये अरीगम बाजार है। आसिम भाई, इस बाजार का एक एक मुसलमान आपके लिए दुआ करता है।
आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर का एक एक भाई बहन माँ बेटी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे और इन भारतीय काफिरों से हमें आज़ाद करवाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आप ही हमारी उम्मीद है। इंशाअल्लाह में सबक सिखाया, हम सब उस पर बहुत खुश हैं। सिपा सलार उम्मत आसिम मुनीर साहब मकबूजा कश्मीर आपका मुंतज़िर है। मकबूजा कश्मीर को काफिरों से आज़ाद कराएं। मिडगाम की गलियों से एक सच्चे कश्मीरी की पुकार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कश्मीरियों की नज़रें आप पर जमी हैं। वीडियो वायरल। उम्मे रुबाब चांडियों के वाले चचा और दादा के कत्ल केस के मुलजिम बाइज्जत बरी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट दादू के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज हसन अली ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने सरदार अहमद खान चांडियों और बुरहान खान चांडियों समेत तमाम 8 मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया। उम्मे रुबाब का अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। तोहरे कत्ल केस में नामजद मुलजमान अबा इलाके पहुंच गए। चांडिया हाउस कंबर शहदाद कोर्ट पहुंचने पर खामियों की जदीद असले से फायरिंग। गैर कानूनी असासों का रेफरेंस। आगा सराज दरानी मरने के बाद 5 माह बाद बेगुनाह करार। नैब हुकाम साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ इल्जामात साबित न कर सके। आगा सराज दरानी के मरने के 5 माह बाद रेफरेंस वापस ले लिया। नैब ने आगा सराज दरानी, उनके अहलखाना, मुलाजमीन और फ्रंटमैन के खिलाफ 2019 में रेफरेंस दायर किया था। नैब अदालत कराची ने मुकदमे के दीगर तमाम मुलजिमों को तलब कर लिया। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आलमी लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। जिस तरह हमारी हुकूमत और फील्ड मार्शल जंगी हालात से निमट रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बर वक्त फैसलों से पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज बेहतर हुआ। SM तनवीर की FPCCI के अहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़रूरी। लॉकडाउन की बातें समझ से बालातर हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत। मार्केटें 10 बजे बंद करने का फैसला वापस ले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। मार्केट ने 5 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स ने 5012 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,40,695 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इधर सोने की कीमत में 3,900 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 4,75,962 रुपये का हो गया। PIA ने लाहौर से भी लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट से PIA की परवाज़ 320 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरबकार तकरीब का इनेकाद। केक काटा गया। मुसाफिरों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का ज़राअत के शोबे के लिए इनकलाबी कदम। बंजर ज़मीनें पैदावार देंगी। पंजाब हुकूमत ने बंजर ज़मीन को काबिल काश बनाने के लिए अहम मनसूबा। वज़ीर आला प्रोग्राम बराए काबिल काश बंजर अराजी की बहाली शुरू करने का फैसला कर लिया। मनसूबे पर मजबूरी लागत 1,55,75,00,000 रुपये आएगी। मनसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल होगा। वज़ीर तालीम पंजाब का 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात का कहना है, हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलना का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे भर में हफ्ते में 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। 1 अप्रैल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल तौर पर खुलेंगी। बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स रिहाई अम तहरीक में तब्दील। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अम तहरीक के ऐलान पर पार्टी अरकान की शदीद तनकीद। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का इख्तियार वज़ीर आला को नहीं, पार्टी को हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नेंस को मजीद बेख्तियार कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के कानून में तब्दीली। नए मुजव्वज़ा कानून के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान का तयन गवर्नर नहीं, वज़ीर आला कर सकेंगे। कमीशन के लिए अफराद का इंतखाब वज़ीर आला के मातहत स्क्रूटनी कमेटी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से तबाही। बनू शुमाली वज़ीरिस्तान एबटाबाद में हादसा। 14 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हो गए। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक अमवाद घरों की छतें और दीवारें गिरने के वाक़ई तौर पर 6 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बारिशों से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश, मेट्रो बसों में पानी दाखिल होने की फुटेज सामने आ गई। मियांवाली की तहसील ईसाखैल के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बायस बरसाती नाले बिफर गए। हरीपुर के नवाही इलाके कनीकोट में लैंडस्लाइडिंग, मरकजी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद। कोटद्दू, खुशाब और संजावी में भी बादल घुड़कर बरसे। वादी कलाम में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सर्दी ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली। कराची में रवां साल के दौरान मंकी पॉक्स का पहला मरीज रिपोर्ट। 31 साला मरीज जनवरी में बैरून मुल्क हेयर ट्रांसप्लांट कराने गया था। वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर चेक किया गया तो मर्ज का इंकशाफ हुआ। मरीज को नीपा इंफेक्शंस डिजीज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कराची किंग्स के खिलाफ बॉल से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फखर जमान को लेवल 3 ऑफेंस पर चार्ज कर दिया गया। मैच रेफरी रोशन महानमा ने डिसिप्लिनरी समाअत की। फखर जमान का अपने ऊपर लगने वाले चार्ज से इंकार। दूसरी तरफ कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर जुर्माना आयद कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना किया गया। और सियालकोट में बारात में डॉलरों की बारिश। ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तानियों ने भाई की शादी पर नोटों और डॉलरों की बरसात कर दी। सैकड़ों अफराद 1 घंटे तक ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी समेटते रहे।